मिजाज बहुत खुश हैं। बाबूजी बात कुछ भी नहीं है, बाकी सैर करने गया था ना, मुझे जंगल में बहुत आनंद आया, ऐशो आराम मिला, सब कुछ मुझे मिला, बहुत खुशी मिली बाबूजी। चलो अच्छा है भाई, चलो ठीक है। लेकिन बाबूजी आपने कहा था कि जब घूमकर वापस आओगे तो मैं आपको अपनी मेरी माँ से मिलाऊं। कहाँ है मेरी माँ? हाँ कहा था सूरज, घबराओ नहीं, जरूर तुम्हारी माँ मिलेंगी। कहाँ है मेरी माँ? जग्गा जाओ जाओ और सूरज की माँ को लेकर आओ। बाबूजी ये कौन पागल वागल है? ये कौन पागल है? ये कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारी जन्मदाता माँ है। बाबूजी क्या मेरी माँ ठीक नहीं होंगी? सूरज यही मजबूरी थी जो आज तक तुम माँ से अलग रहे। और लेकिन घबराओ नहीं, मालिक का घर बहुत बड़ा है। साथियों एक उपाय सोचा है। जिस वक्त महारानी जी का बच्चा खो गया था तो उन्होंने अपने मुंह से कहा था मेरा बेटा सूरज, और एक बार सब लोग आवाज देकर सूरज सूरज का शोर मचा दो। शायद ये आवाज सुनकर इनके दिलो दिमाग पर जोर पड़े, इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। सूरज 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 मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? माँ मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तुझे देखने के लिए कब से आंखें तरफ गई, मेरे लाल तू कहाँ जा? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये आपकी हालत, क्या हुआ आपको माँ? क्या हुआ? इस बात को पूछ मेरे लाल, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। माँ, कौन ऐसी बात है जो आपको पता नहीं है? आपको सब कुछ मालूम, लेकिन बेटी ये लोग कौन? ये मेरे पिताजी हैं। नहीं बेटा, तेरे पिताजी तो कब की खत्म हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तेरे पिताजी संसार में नहीं है मेरे लाल। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, ये मेरे पिताजी हैं। इन्होंने मेरी परवरिश किया, अपने पास रखा, कभी मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं होने दिया। ये मेरे पिताजी हैं। हाँ सूरज,
मैं तेरा पिता नहीं हूं। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? आप मेरे पिताजी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा पिता नहीं हूं। फिर कौन हो आप? मेरे पिताजी आप नहीं हो तो हो कौन तुम? महारानी जी, आप मुझे पहचानना चाहती हैं। कौन हो तुम? तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, खूब अच्छी कौन तरह। हो तुम? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम सेनापति अर्जुन सिंह नहीं हो सकती। अगर तुम सेनापति अर्जुन सिंह हो तो तुम्हारे जिस्म में कैसा लिबास देख रही हूँ? ये सब मैं क्या देख रही हूँ? महारानी ये जी, सपना है या की हकीकत है? वो सेनापति की वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों दूर हो गई? कैसे दूर? महारानी जी, आप जानना चाहती हैं। हाँ, जानना चाहिए। महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है। हाँ, जब आपने हमें महाराज की तलाश में भेजा था और बियाबान जंगल पहुंचा तो महाराज जमीन पर तड़प रहे थे और मरने से पहले महाराज ने सब कुछ बता दिया कि मुझ पर गोली चलाने वाला कोई नहीं, दरबार का मंत्री करम सिंह है। हाँ महारानी जी, और जब महाराज की लाश को लेकर आपके समक्ष पहुंचाना चाहा तो ये मंत्री करम सिंह उसी झाड़ी में छुपा था और पीछे से आकर मेरी रिवॉल्वर लेकर मुझे मारना चाहा। फिर हमें गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करवाने के बाद महारानी दमयंती के समक्ष पेश किया गया। महारानी दमयंती ने महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लगा, हमें फांसी का हुक्म दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी फितरत की चाल से उसके पंजे से भाग निकला, भागकर बिगड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम अर्जुन सिंह से बदलकर एक डाकू धर्म सिंह के नाम से विख्यात किया। काफी दिनों के बाद जब आपकी याद आई तो प्रेमनगर और रियासत की तरफ बढ़ा तो क्या देखता हूं कि आपके ऊपर दो नकाबपोश इंसान आपकी इज्जत पर हावी थे। आपकी इज्जत लूटना चाहा, उन दरिंदों से आपकी इज्जत व जान बचाई और वो दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन आपके मुख से मेरा बेटा सूरज का नाम आया। फिर समझ गया कि हो सकता है कि इनका बच्चा उस दरिंदे के कब्जे में हो। मैं उन दोनों का पीछा किया लेकिन वो दोनों निकल गए। लेकिन ये आपका बच्चा एक झाड़ी में पड़ा रो रहा था और बच्चे को उठाकर आपकी गोद में डालना चाहा, लेकिन गोद में डालने से पहले आपका संतुलन बिगड़ गया था। आप बिल्कुल पूरी तरह पागल हो गई थी। इसलिए महारानी जी आपके बच्चे को अपने पास रखकर औलाद की तरह पाला इसे और पिता का प्यार दिया और आपके ठीक होने का इंतजार करने लगा। बेटा अर्जुन सिंह, ये तो तुम्हारे साथ हुआ। जब वहां से भाग निकले तब महारानी दमयंती ने मुझे धक्के मारकर महल से निकाल दिया और मेरे पेट में जो ये बच्चा था उसने मेरी कोख में बच्चे को मारना चाहा। वो तो ऊपर वाले की शान कि मेरा बेटा बच गया। जब बियाबान में जंगल में सिपाही छोड़ कर आया तब बियाबान जंगल में बेटा सूरज पैदा हुआ और इस